कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग कर्म फल की इच्छा नहीं करते। राधे राधे। जैसा मैं तो मैनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। अध्याय 6 ध्यान योग। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण आज समझाना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे भी होते हैं जो कर्म तो कर लेते हैं लेकिन उस कर्म फल की इच्छा की कामना नहीं करते हैं। उनके मन में इसके लिए कोई इच्छा नहीं रह जाती है। असल में ऐसे लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि उनके मन में हमेशा विचार आता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन फिर वो लोग अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मेरी एक इच्छा समाप्त होगी नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं जब बनी रहती हैं तो यह मोह और माया का प्रबल योग बनाता है, यानी कि यही मोह माया है। आपके मन में जब इच्छाएं घर करने लगेंगी तो आप मोह माया में फंसते चले जाते हैं और मनुष्य इससे निकलने के बजाय इसमें और डूबता चला जाता है। कभी अपने परिवार से, पुत्र से, संतान से, और यही नहीं अपने घर वालों से, दादा नाना चाचा माता पिता, इन सब से आप मोह माया में फंसते चले जाते हैं। और भगवान ये नहीं चाहते हैं कि जब तुम्हारा कर्म फल पूरा हो चुका है और तुमने मुझे यह अर्पित कर दिया है और तुमने कर्म फल की कामना भी नहीं की है, तो तुम इस तरह से माया के में वशीभूत होकर कुछ ऐसा कार्य कर जाओ जो तुम्हें फिर से जन्म और मरण के जिस चक्र में मुक्त होने के बजाय पृथ्वी पर वापस लौट कर आना पड़े, यहाँ जीवन जीना पड़े और कष्ट भोगना पड़े। भगवान नहीं चाहते हैं। एक छोटी सी गलती मनुष्य की उसको जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर से फंसा सकती है। इसलिए भगवान जब मृत्यु होने लगती है तो हम सब ने देखा है कि मृत्यु के समय में मनुष्य की याददाश्त उड़ जाती है। भगवान ये चाहते हैं कि उस घड़ी में तुम किसी को याद ना करो, केवल और केवल मुझे बस याद रखो। मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। बेटे को भूल जाता है, पत्नी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, अपने पोते पोतियों को भूल जाता है, ये मित्र रिश्तेदार सभी को भूल चुका होता है। उसे कुछ याद नहीं रहता है और बस अपने आप में मगन रहता है। भगवान जब ऐसे लोगों की याददाश्त उड़ा देते हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के मुक्ति का समय आ चुका है, क्योंकि याददाश्त विहीन व्यक्ति ही मुक्ति पाता है। और जिसे याददाश्त रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब है कि वो फिर से जन्म लेगा। इस तरह से भगवान आज समझा रहे हैं कि जब अंत समय में मैं किसी की याददाश्त को समाप्त कर देता हूँ उसे मैं असल में ध्यान योग के द्वारा मोह माया से निकाल रहा होता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान ने इनकी जो बुद्धि है हटा दी थी, इनके जो याददाश्त हैं उड़ गए थे, बेचारे अंत में बीमार हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के विचार को सोचने की आवश्यकता होती है। लोग जैसा सोचते हैं उनके मन में वो भावनाएं भी वैसी ही पनपती हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्रीर्ण या चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, यानी कि जो अपने कर्म फल की इच्छा नहीं करता है और जो अपने कर्तव्य का पालन केवल करता रहता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन माना गया। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भक्ति में कर्म करना इससे श्रेष्ठ माना गया है, इससे ऊपर है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता है। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भक्ति में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भक्ति में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी कहलाता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, इसलिए वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, यानी कि अग्नि आहुति देना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योगा अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भक्ति में व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण पर ब्रह्म की
संतुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को कभी भी आत्म संतुष्टि की इच्छा नहीं रहती है। उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, इसलिए वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामिये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी की कृपा का अभिलाषी हूँ। इस तरह से वह प्रार्थना करते हैं। यम संन्यास मिति प्राहुर्योर्गम तम विद्धि पांडव न हांसन्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बंध जाता है उसमें, किंतु जब वह कृष्ण भक्ति में रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को तो ऐसी किसी को वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है जो कृष्ण के निमित्त न हो। इसके फलस्वरूप कृष्ण भक्ति में व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग की ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भक्ति द्वारा स्वतः अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ बेकार है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि यानी उन्हें प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति में व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। इसलिए जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। आरु रुक्षोर्मुर नोर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च सबसे ऊपर रखा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। इस तरह से किंतु कृष्ण भक्ति में व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ दोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म प्रवृत्त नहीं होता है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। बिना कृष्ण भक्ति के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भक्ति में व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। इसके फलस्वरूप इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है।
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ध्यान योग में गया हुआ व्यक्ति वह मोह माया से बंधा हुआ नहीं रहता है, मोह माया से सदा सर्वदा अलग रहता है और उसे माया नहीं सताती है। और जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है तो अंत समय आने पर माया से मैं उसे व्यक्त कर देता हूँ, यानी उसकी याददाश्त मिटा देता हूँ। उसकी यादों में जो सबसे प्यारा होता है सबसे पहले उसे ही हटाता हूँ ताकि वह मोह में ना फंस सके। आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, यही मोह है और उससे छूट जाना ही व्यक्ति का मोह बंधन से छूट जाना कहलाता है, और जो कि मेरी शरण में आने के लिए ही पर्याप्त है। उसके बाद उद्धरेद दात्म नात्मानम नात्मान मवसादयेत आत्मय हात्मनो बंधुरात्मय रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव यानी कि जीवों के लिए संसारिक जीवों का मित्र भी है और शत्रु भी है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में जब मन तथा आत्मा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, इसलिए प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को ज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। इसलिए मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर उसमें रहकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, मतलब आकर्षण रखता है, वह उतना ही इस संसार में फंसता चला जाता है। अपने को विरत यानी कि उससे अलग करने का सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊपर साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भक्ति में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है कि मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयम मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। इसलिए जो मन निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण